आप सब जानते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो बिजनेस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत आसान नहीं है। बिजनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल क्यों है? सिंपल इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें क्या कुछ करना होता है। लेकिन इजी क्यों नहीं है? क्योंकि पता होते हुए भी हम वो काम नहीं करते, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बहुत सिंपल सी भाषा में अगर इसको समझें तो अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास ड्रीम्स हैं, आप कुछ जिंदगी में बेहतर चाहते हैं, तो उसके लिए आप आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। और इसमें जब आप आते हैं तो सपने पूरे करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहला चीज जो है, आपको बनाना पड़ेगा अपना लिस्ट। फिर आप लिस्ट जब बना लेते हैं, लिस्ट बनाने के बाद आता है दूसरा काम, और वो होता है जिसका भी आपने लिस्ट में शामिल किया है उनको आप करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिंग और करते हैं उनको इनविटेशन, ताकि आप उनको प्लान शो कर सकें। और जब प्लान शो कर देते हैं उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं फॉलो अप। और फॉलो अप के बाद आती है एक चीज जिसमें होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक कमाल की चीज है। अगर आप, मैं या कोई भी अगर ऑब्जेक्शंस को अच्छे से समझ पाए और उनको अच्छे से उनका जवाब दे पाए तो हमें मिल सकता है एक शानदार सेल्स क्लोजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है। देखिए, हमने बात किया अगर किसी के पास सपने हैं, सपने पूरे करने के लिए उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, इन्विटेशन देना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, तब जाके फॉलो अप में होगा बहुत सारे ऑब्जेक्शन। उनका उनको अगर उनका वो अच्छे से जवाब दे पाएंगे तो मिलेगा बेटर कन्वर्जन। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से करते हैं प्रोस्पेक्टिंग, उसको प्लान शो करते हैं, उसको अपने प्लान दिखा दिया, तो प्लान दिखा के आपने क्या किया? आपने उसकी जो डिजायर्स थी, सपने थे, उनको जगाया है। अब सपने तो जाग गए हैं, लेकिन सपने जागने के बाद अगर आपने उनका टाइमली फॉलो अप नहीं किया तो क्या होगा? वो नॉर्मल पहले जैसे हो जाएंगे। अगर इसको समझे हम आम तरीके से तो देखिए, अगर किसी भी लोहे का आकार बदलना है तो हम क्या करते हैं? लोहे को पहले गर्म करते हैं, और जब लोहा गर्म होता है तो उसमें मारते हैं हम हथौड़ा, ताकि उसके आकार को हम बदल सकें। उसी प्रकार कोई इंसान जिसका आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है और उसके डिजायर्स को आपने जगाया है, सपने को जगाया है, लेकिन सपना जगाने के बाद अगर आपने उस पर फॉलोअप का हथौड़ा नहीं चलाया तो आपको सेल्स क्लोजिंग नहीं मिलेगा। और फॉलोअप में होता है बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बातचीत, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन को आप जितना बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे उतना बेहतर मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है और कैसे इसमें आप बेहतर बन सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सब पार्टिसिपेंट का वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन है जो है कॉमन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड देयर आंसर, ये हमारा फेसबुक लाइव भी हो चुका है। तो जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं उन तक पहुंचने के लिए आप प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्शन का। तो ऑब्जेक्शन लिखा है आपके सामने, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट इज सिंपली रिक्वेस्ट फ्रॉम मोर इंफॉर्मेशन। यानी जब आप फॉलो अप करते हैं और फॉलो अप के दौरान जब कोई करता है ऑब्जेक्शन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, उसने आपको रिजेक्शन दिया है। उसका मतलब ये है उसने किया है ऑब्जेक्शन, मतलब उसको चाहिए उस पॉइंट पे ज्यादा क्लियरिटी, ज्यादा इंफॉर्मेशन। और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दिया, उसके डाउट को क्लियर कर दिया, तो आपको मिल सकता है एक बेहतरीन सेल्स क्लोजिंग। तो नेवर अफ्रेड ऑफ ऑब्जेक्शन, बिकॉज ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन, दे आर सिंपली रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ताकि उनका जो पॉइंट है, मुद्दा है, उसको वो और बेहतर तरीके से समझ पाए। और इसलिए बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सफल लीडर और एक आम लीडर में जो डिफरेंस होता है वो होता है सबसे बड़ा सेल को क्लोज करने का। क्योंकि जो भी प्रोफेशनल लीडर्स हैं उनको पता है वो तरीके, वो जानते हैं वो स्किल जिनसे वो करें बेहतर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ताकि उनको मिले एक शानदार सेल्स क्लोजिंग। और इसी पॉइंट पे आज हम बात करेंगे कि जब कोई प्रोस्पेक्ट आपके सामने रखता है ऑब्जेक्शन, तो कैसे आप उनको हैंडल करें ताकि आपको मिले एक बेटर कन्वर्जन। तो पहले ऑब्जेक्शन पे हम आते हैं। और ये जो ऑब्जेक्शन जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये बहुत ही कॉमन है। ये ऐसे ऑब्जेक्शन होंगे जो आपको लगातार फील्ड में फेस करना पड़ता है, और इसके मैं कुछ आपको जवाब दूंगा। आपके जवाब अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये एक निचोड़ है, इसमें आप अपना ऐड कर सकते हैं और पा सकते हैं शानदार रिजल्ट। तो सबसे पहला कॉमन ऑब्जेक्शन जो आपको मिलता होगा
वो है कि बहुत सारे लोगों का प्लान शो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको लास्ट में बोलते हैं कि मेरे जान पहचान वाले ने भी ऐसा कुछ काम किया था, किसी कंपनी में वो जुड़ा था, मेरा चाचा ताऊ भाई जो भी कुछ है वो जुड़े थे, लेकिन उन्होंने वहां पे कुछ अर्निंग नहीं किया। और मैं एक बार जानना चाहता हूं आपसे, क्या आपको ऐसे ऑब्जेक्शन मिलते हैं फील्ड में? जब आप लोगों से मिलते हैं, उनको प्लान शो करते हैं, लोग आपको बोलते होंगे कि मेरे उस रिलेटिव ने, चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने भी ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया था, लेकिन उसने कुछ कमाया नहीं। तो अगर उनको लगता है कि वो भी जुड़ेंगे तो वो भी कुछ कमा नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है पर्सनली, आई फील, और आप भी ये मानते होंगे, आपके जवाब भी आ रहे हैं, कि ये है एक कॉमन ऑब्जेक्शन। लोग ये बोलते हैं कि हाँ, हमारे रिलेटिव जुड़े थे लेकिन वो कुछ कमा नहीं पाए। तो इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें, इसके लिए कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, ये ऑब्जेक्शन कौन देते हैं? ये ऑब्जेक्शन देते हैं वो प्रोस्पेक्ट, वो लोग जिनको क्या होता है नेगेटिव फीलिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अपने उस रिलेटिव से उनको जानने को मिला नेगेटिव थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके रिलेटिव ने किया था और उसने कुछ काम नहीं किए होंगे, तो शायद उसको सक्सेस ना मिला हो, इसलिए वो अपने फेलियर छुपाने के लिए बोलता है ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, ये काम खराब है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि हमारे साथ वो, हमारा वो जुड़ा था, उसने वो कमा नहीं पाया, तो मतलब उसके अंदर है नेगेटिव फीलिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जो मिला है उसको अपने जान पहचान वालों से। अब इस नेगेटिव फीलिंग को आप कैसे दूर करें, हाउ टू रिकवर फ्रॉम हिज नेगेटिव फीलिंग और उसको बनाए पॉजिटिव, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि उसने जो जाना है वो जाना है अपने किसी जान पहचान वाले से, उसको शायद शायद कामयाबी नहीं मिला, उसने शायद सिस्टम फॉलो ना किया, उसने शायद काम ना किया हो, तो वो बोलता है कि ये बिजनेस खराब है, ये इंडस्ट्री खराब है। वो छुपाता है अपनी नाकामयाबी को और बोलता है कि ये काम खराब है, इसलिए वो बोलता है नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें क्या करना है, हमें उस प्रोस्पेक्ट के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालना है बाहर। और वो कब निकलेगा, जब आप उसके साथ करेंगे क्या, उसको देंगे, जैसे हमने बात किया प्लान शो में भी, जब आप प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो उसके अंदर जो कुछ है नेगेटिव पॉजिटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग वो बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो उसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो इसमें भी वही पॉइंट है जो प्लान शो में बात किया था, गिव मोर चांस टू स्पीक टू द कस्टमर। जितना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा उतना बेहतर, उसके अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव हो सकता है या हो सकता है नेगेटिव, वो बाहर निकलेगा और आपको मिल सकता है एक बेटर कन्वर्जन, बेटर प्रोस्पेक्टिंग। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं दूसरा काम, और वो है कि आप ये बोलिए, आप ये बता सकते हैं कि हर फील्ड में आपके आसपास जो भी प्रोफेशन है, जो भी फील्ड है, जो भी काम है, हर काम में हर कोई कामयाब नहीं होता, हर काम में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग होते हैं नाकामयाब। तो ऐसा ये नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस में भी हर कोई कामयाब नहीं होगा और हर कोई फेल भी नहीं होगा, लेकिन रेशो रहेगा सेम सक्सेस का और फेलियर का। क्योंकि काम कोई भी हो, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, वैसे काम नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं बड़े आसान शब्दों में कि कोई भी फील्ड, कोई भी काम जो होता है उसमें हर कोई कामयाब नहीं होता और हर कोई फेलियर भी नहीं होता। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि जो फेलियर लोग हैं, अगर आप सुनेंगे फेलियर्स की, तो वो बताएंगे आपको वो तरीके, वो बहाने कि आप ये करेंगे तो क्यों आपको यहाँ पे मिलेगा फेलियर, यानी वो करेंगे नेगेटिव बातें। लेकिन अगर आप मिलेंगे सफल लोगों से जो इस बिजनेस में है और बहुत शानदार इनकम ले रहे हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको इस बिजनेस में जुड़ के कैसे आप शानदार सक्सेस पा सकते हैं, बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, आप किन को सुनना चाहेंगे, फेलियर्स को या सक्सेसफुल लोगों को? क्योंकि अगर सुनेंगे फेलियर का, वो बताएंगे आपको रीजन टू बिकम फेलियर, लेकिन अगर आप सुनेंगे सफल लोगों को, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। बिकॉज एवरीवन विल नॉट सक्सीड बट एवरीवन विल नॉट फेल। हमें क्या करना है, उसको मौका दीजिए बोलने का, जो कुछ इसके अंदर उसको बाहर निकालिए, फिर उसको बताइए कि अगर आप चाहते हैं जिंदगी कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, उसके लिए आपको सफल लोग जो इस इंडस्ट्री के हैं उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। बिकॉज दे विल टीच यू, दे विल गाइड यू
दे विल टोल्ड यू कि इस बिजनेस में कैसे आपको कामयाबी मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कॉमन ऑब्जेक्शन का, जो आपको यहाँ पे देखने को सुनने को मिलता होगा। और वो कॉमन ऑब्जेक्शन है, दैट इज वेरी कॉमन। अगर कंपनी भाग गई तो लोग बोलते हैं कि आपने हमें प्लान दिखाया, हमें अच्छा लगा, सिस्टम बढ़िया लगा, लेकिन जिसका आपने हमें प्लान शो किया है, अगर उस कंपनी ने काम करना बंद कर दिया या कंपनी भाग गई, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है जो आपको सुनने को मिलता होगा। क्योंकि लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसे रहे हैं, वो किसी कंपनी में जुड़े होंगे और कंपनी में कुछ काम किया होगा और कंपनी ने ऑपरेशन बंद कर दिया। तो ये भी एक सवाल आता है कि अगर मैं काम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं टीम बनाऊं और उसके बाद अगर कंपनी काम करना बंद कर दे, कंपनी भाग जाए, तो क्या होगा। और इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान ये आपके सामने ऑब्जेक्शन रख रहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कॉन्फिडेंस की कमी। उसको शायद अपने ऊपर या कंपनी के ऊपर विश्वास अभी नहीं हो पाया है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे पॉइंट उसको बताएंगे जिससे उसका विश्वास अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर ज्यादा बढ़े। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं, बहुत पुराना सेल का तरीका है, बहुत पुराना तरीका है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और वो है फील, फेल्ट, फाउंड। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसा आप सोचते हैं, समझते हैं, मैं भी वैसा समझता था, मुझे भी लगता था कि अगर मैं यहाँ पे जुड़ गया और मैंने काम किया और कंपनी भाग गई तो क्या होगा। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया और महसूस करके मैं इस कंपनी के कुछ मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार में गया और सफल लोगों से मिला, तो मैंने देखा, मैंने पाया कि यहाँ पे बहुत सारे कामयाब लोग हैं जो पिछले 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं और लगातार बड़े सफलता हासिल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मैं जब लोगों से मिला, लोगों को देखा, वर्किंग देखा, तो पाया कि इस बिजनेस में बहुत सारे सफल लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किया है शानदार बदलाव। उसके अलावा दुकान का, जैसे एक दुकान आपके एरिया में, आपके आसपास कोई दुकान है और उस दुकान के पास अगर हम ये माने कि उसके पास अगर 1,000 कस्टमर है और 1,000 कस्टमर से वो दुकान वाला अगर कमाता है 10 रुपए हर महीने, तो उसका अर्निंग हो जाएगा 10,000 रुपए। अगर 1,000 कस्टमर से वो कमाता है 100 रुपए, तो अर्निंग हो जाएगा उसका बहुत ही बड़ा, लाखों में इनकम हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि कीवा इंडस्ट्री भी एक बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है, जिसके पास करीबन करीबन 45 लाख से लेकर 50 लाख कस्टमर हैं। और जिसके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है, वो क्यों भागेगा। अगर वो एक कस्टमर से कमाएंगे 5 रुपए, 10 रुपए भी, तो भी इनकम आएगा करोड़ों में। और जो कोई कमाता है करोड़ों में, वो कभी भागेगा नहीं। और अच्छी बात क्या है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, हमारा जो ऑपरेशन किया हुआ है, वो क्या है, हम करते हैं रियल बिजनेस। मतलब बिजनेस क्या है, आप कुछ पैसे देते हैं, बदले में आपको सामान मिल जाता है। हम कोई मनी सर्कुलेशन प्लान नहीं चलाते, हम करते हैं रियल बिजनेस, जहां पे आप सामान खरीदते हैं, आपको सामान मिलता है, आप पे करते हैं, और उस सामान की खरीदारी पे आपको मिलते हैं बिजनेस पॉइंट, जहां से आपको मिलता है इनकम। कंपनी रखती है अपना प्रॉफिट और बाकी पैसा आप हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जब कंपनी को लॉस नहीं है, कंपनी लीगली काम करती है, तो कंपनी भागेगी नहीं। और यही रीजन है कि पिछले 11 साल से, 12 साल से की वह शानदार काम कर रही है और लगातार करती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड कॉमन ऑब्जेक्शन का, जो आपको मिलता होगा। और वो है, अगर मुझे दो नहीं मिले, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो है 2 ग्रुप का जनरेशन प्लान। तो कुछ लोग आप प्लान दिखाते हैं तो आपको ये बोलते होंगे कि अगर मैं जुड़ जाऊं, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे 2 लोग नहीं मिले, मुझे अपना लेफ्ट राइट नहीं मिला, तो मेरा क्या होगा। अगर मैं 2 लोगों को नहीं ढूंढ पाया तो मेरा क्या होगा। ये सवाल या ये ऑब्जेक्शन कौन देता है, ये देते हैं वो लोग जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। क्योंकि हर इंसान दो नहीं, 200 आदमी को आराम से जानता है। और अगर आपकी बात करें सोशल वैल्यू का, आपकी सामाजिक पहचान की बात करें, और 2 लोग अगर आप ना लेके आ पाए, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है सोशली आप कितने स्ट्रांग है। और आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको 2 नहीं मिलेंगे, तो आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको 2 नहीं मिलेंगे, मतलब आपके पास 2 लोग भी नहीं है। तो आपको चाहिए ज्यादा दोस्त, ज्यादा फ्रेंड, जो आपको मिलेंगे इस
बिजनेस के अंदर। तो अगर आपके पास दो लोग नहीं है तो ये आपके लिए एक बड़े सोचने की बात है, और ये दिखाता है कि अभी आपकी सोशल वैल्यू क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, आपको ज्यादा लोग जाने, आपकी दोस्ती ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको बिजनेस करना चाहिए। और जब शुरुआत मैंने किया था तो आप बोल सकते हैं मुझे भी लगता था कि कौन मेरी बातों को सुनेगा, मैं कैसे दो को ढूंढूंगा, मैं कैसे दो को लेके आऊंगा। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया और अपने अपलाइन के साथ मिलके सीखा, आगे बढ़ा, काम किया, तो दो नहीं मुझे 200 मिले, और मेरा टीम आज 2000 5000 का हो चुका है। ये है फील फेल्ट फाउंड। और अगर आपके पास दो फिर भी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं सुनेंगे, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जुड़ के आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल को बड़ा करके आप बना सकते हैं बहुत शानदार यहाँ पे दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन ऑब्जेक्शन का, जो है फोर्थ ऑब्जेक्शन जो आपको मिलता होगा फील्ड में, और वो है अगर मैंने काम नहीं किया तो क्या होगा। व्हाट इफ आई डोंट वर्क, अगर मैं जुड़ जाऊं और जुड़ के मैं काम ना करूं तो क्या होगा। ये भी एक है कॉमन ऑब्जेक्शन, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कीवा नहीं, दुनिया का कोई भी काम अगर आप करते हैं और सिर्फ जुड़ जाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बेनिफिट लेना है तो आप वहां पे जुड़ के आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई नौकरी करता है या कोई चलाता है अपना शोरूम, अपनी दुकान, अपना काम, अगर वो अपनी नौकरी में, अपनी दुकान में, अपने काम में जाके एक्शन ना ले, काम ना करे, तो उसको इनकम नहीं मिलेगा। सेम थिंग होता है हमारे कीवा बिजनेस में। अगर आपने कीवा को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके आप काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बिजनेस, ये है 100% लीगल बिजनेस, जहां पे आप परचेजिंग करेंगे, टीम बनाएंगे, टीम परचेजिंग करेगा तो आपको इनकम मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप जुड़ गए और आपका टीम नहीं बना, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर एक के साथ एक फ्री प्लस आपको मिलेगा अपनी खरीदारी का परचेज इंसेंटिव, जो होता है हमारा टीम परफॉर्मेंस बोनस। तो आप अगर काम करेंगे, टीम बनाएंगे, तो मिलेगा टीम से इनकम, टीम से बेनिफिट। लेकिन टीम नहीं बनाया तो आप जो खरीदारी करेंगे उससे भी मिलेगा आपको कुछ ना कुछ इनकम, और मिलेगा जिंदगी भर एक के साथ एक फ्री। और अब मुद्दा ये आता है कि कौन वो लोग हैं जो बोलते हैं कि अगर मैं काम ना करूं तो मुझे क्या मिलेगा। ये होते हैं दो प्रकार के कॉमन लोग जो देते हैं ये ऑब्जेक्शन। पहले कौन है? पहले वो हैं जिनको होती है फ्री में खाने की आदत, जो चाहते हैं कि मैं कुछ काम ना करूं और बगैर काम किए मुझे इनकम मिलता रहे। ऐसे लोगों से आपको रहना है बच के, क्योंकि ये है आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा सरदर्द। क्योंकि अगर काम नहीं है तो बड़ी इनकम भी, बड़ा पैसा भी नहीं है। उसके अलावा दूसरे लोग जो होते हैं, जो आपको देते हैं ये सवाल, वो कौन है? वो होते हैं आपके अपने, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, जो बोलते हैं कि मेरी आईडी लगा दो और मेरे लेफ्ट राइट दोनों का चला दो ताकि मुझे इनकम मिलता रहे। ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं। बोला मैं तो काम नहीं करूंगा, आईडी तुमको चाहिए, आईडी लगा दो और मेरे लेफ्ट में राइट में ज्वाइनिंग करवा देना ताकि मुझे इनकम मिलता रहे। ये भी बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर आपको लेफ्ट राइट चलाना है किसी का, तो आपको उनके आईडी लगाने की क्या जरूरत है? आप लगा सकते हैं अपने घर में किसी फैमिली मेंबर का आईडी और दिला सकते हैं उसको शानदार इनकम। तो इन दो प्रकार के नेगेटिव लोगों से आपको बचना है और उनको बताना है कि इस बिजनेस में आना है और बड़ी इनकम लेनी है तो काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और आप बोल सकते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको बड़ा पे आउट भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप जुड़ गए हैं तो आपको मिलेगा जिंदगी भर लाइफ टाइम बाई वन गेट वन, यानी आप फिर भी अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और जो खरीदारी करेंगे उसका आपको इनकम भी मिलेगा अपनी परचेजिंग का। नेक्स्ट अगर बात करें हम कॉमन ऑब्जेक्शन का, तो देखिए आता है हमारे सामने पांचवा ऑब्जेक्शन जो बहुत कॉमन है, और वो है स्टार्ट और ज्वाइनिंग अमाउंट इज हाई। बहुत सारे लोग आप प्लान दिखाते हैं, मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे जो बोलते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग है या जो बिजनेस स्टार्टअप करना है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें
रीपर्चेज किट का तो कीमत है उसका 2000 रुपए का। तो कई लोग आपको बोलेंगे कि इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हाई है। तो इसका जवाब आप कैसे दें? देखिए, सबसे पहले समझना है कि इस बिजनेस में ना ये ऑब्जेक्शन आता कहां से? ये ऑब्जेक्शन आता है उन लोगों से, खासकर जिनका इनकम शायद कम होता है, जिनकी आमदनी शायद कम होती है। उनको लगता है कि ये जो अमाउंट है ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हाई है। उसके अलावा क्या होता है कि एक चीज आप समझिए कि इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में, इस सिस्टम में हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कुछ लोग बहाने बनाएंगे कि आपका स्टार्टिंग अमाउंट बहुत हाई है, एक्टिवेशन बहुत हाई होता है, जो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बात करें कीवा में, तो आप 400 बीपी खुद का चॉइस का लेके स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं विद रिपर्चेज किट 2000 रुपए की आप इसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहाने बनाने के लिए लोग बोलते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग अमाउंट है 900 रुपए से भी वो हो जाता है। हर कोई आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा, एवरीबडी विल नॉट ज्वाइन। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिकॉज बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम कंटिन्यू करते हैं अपने अपने प्रेजेंटेशन को। और हम बात कर रहे थे कॉमन का, और वो था कि कुछ लोग बोलेंगे कि आपका जो एक्टिवेशन पैक है वो बहुत ही महंगा है। तो देखिए, हमें आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। और आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि जब आप 400 बीपी से स्टार्ट करते हैं तो उसके बदले आपको जो मिलता है प्रोडक्ट, और आपको मिलता है जो शानदार अपॉर्चुनिटी इनकम लेने का, वो बहुत कमाल का है। और बहुत कम या ना के बराबर आप इन्वेस्ट करके, पैसा लगा के आप बिजनेस शुरू करते हैं, उससे आप लेते हैं बहुत शानदार बेनिफिट। यानी 400 बीपी का स्टार्ट करके आप यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और इसी को हम बोल सकते हैं कैसे? जैसे एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल है, अगर एक छोटी सी दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो हम ये मान के चलें कि अगर आपने खोला कोई छोटी दुकान विद 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट, तो उसके बदले में उस दुकान से आप जो इनकम कमाएंगे वो कमाएंगे महीने का 10 से लेके 20 हजार रुपए। यानी 2 लाख लगा के आप कमाते हैं 20 हजार रुपए अपनी दुकान से। यानी आपने इन्वेस्ट किया बहुत ज्यादा, 2 लाख, और कमाया मात्र 20 हजार रुपए महीना। और अगर आपको कमाना है ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा बड़ी दुकान यानी बड़ा शोरूम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे कम से कम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए। जब आप 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आप कमाएंगे महीने का लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए का इनकम। उसमें भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन कीवा बिजनेस में अगर आप बात करें कि आप सिर्फ 400 बीपी का परचेसिंग करके, 400 बीपी से स्टार्ट करके आप एक बहुत बड़ी महीने की लाखों की इनकम पे पहुंच सकते हैं। यानी स्टार्टिंग ओनली 400 बिजनेस पॉइंट, और ये 400 बीपी आपको मौका देंगे महीने का लाखों रुपए कमाने का, जो हमारे यहाँ से सैकड़ों लोग कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, बिकॉज सिस्टम सबके लिए बराबर है, सब सिस्टम सबके लिए कॉमन है, सेम है। और इसी क्रम में जब हम बढ़ते हैं आगे और बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का, जो आपको मिल सकता है या मिलता होगा फील्ड में, वो है लोग बोलते हैं कि ये तो चेन सिस्टम है, ये तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हमें चेन बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्शन कहां से आता है? ये आता है उन लोगों से जिनका होता है इस बिजनेस को लेके रॉन्ग नॉलेज, गलत जानकारी, या
गलत इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या है, सिर्फ चेन बनाना है और चेन बना के पैसा कमाना है। देखिए, चेन तो बनाना है, लेकिन चेन बनाना है सिस्टम से, तरीके से। और जब आप चेन बनाते हैं, वो चेन, वो नेटवर्क आपको देता है रियल पैसिव इनकम। लेकिन ये कॉमन सवाल है उनका, जिनको होता है नेगेटिव नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्या करना है, हमें उन लोगों को बताना है द रियल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ एमएलएम। यानी इसमें क्या होता है, जैसे बात करें कॉमन सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम, एक दुकानदार है, फिर एक कंपनी है, वो सामान बनाती है, उसके पास उसका कंट्री सीएनएफ है, उसके बाद स्टेट सीएनएफ है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर हैं, और लास्ट में पहुंचता है सामान कस्टमर के पास दुकानदार के माध्यम से। तो एक कंपनी ने सामान बनाया, बीच में कस्टमर तक पहुंचने के लिए है बहुत सारे मीडिएटर, बहुत सारे बिचौलिए। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है और उस सामान को सीधा सेल करवाती है, पहुंचाती है कस्टमर को। तो बीच का जो मार्जिन था उन मीडिएटर का, वो आपको मिल जाता है इस सिस्टम में, और आपको मिलता है वहां से एक बड़ा इनकम। तो हर कहीं चेन सिस्टम है, लेकिन आपको समझाना है, बताना है कि हमारी चेन में क्या होता है। हमारी चेन में होते हैं एक कस्टमर जो पहुंचता है दूसरे कस्टमर के पास और उसको बताता है कस्टमर बनने के बेनिफिट। और चेन पूरी दुनिया में, हर कहीं पे, पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में है एक चेन सिस्टम। जैसे अगर बात करें, हमने बात किया परचेसिंग करना है, तो दुकान पे सामान मिलेगा, कहां से मिलेगा, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट सीएनएफ, कंट्री सीएनएफ और कंपनी का वेयर हाउस, वहां से आपको सामान पहुंचता है वाया ए चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप। उसी प्रकार अगर बात करें अपने देश का, तो वहां भी चेन है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलएज हैं, काउंसलर हैं, प्रधान हैं, ब्लॉक ब्लॉक सदस्य हैं, ये सब के, ये सब भी हैं एक चेन का पार्ट, ताकि सिस्टम अच्छे से चलता रहे। उसी प्रकार अगर बात करें हम परिवार का, तो हम हैं, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, चेन था तो हम आज यहाँ पे हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें, आजादी हमें मिली, क्यों मिली, क्योंकि उस चेन में आए बहुत सारे इंडिपेंडेंस फाइटर, जिन्होंने एक चेन बनाया और देश को आजाद करवाया। तो चेन तो इस दुनिया में आपको हर काम में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में मिले चैन, तो आपको चेन बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रहें चैन से, तो आपको चेन बनाना पड़ेगा। अगर चेन नहीं बनेगा आपका अपना खुद का, तो आप रहेंगे बेचैन, क्योंकि चेन नहीं बना तो आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका चेन बन गया, नेटवर्क बन गया, तो रहेगा जिंदगी भर चैन ही चैन। चैन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी ऑल आर पार्ट ऑफ ए चेन, वी आर पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, तो उसके लिए हमें अपना चेन, अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। काम करो, चैन बनाओ और जिंदगी भर रहो चैन से। अगर चैन नहीं बना तो हमेशा रहेंगे हम बेचैन। चॉइस है आपका। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आपको मिलता होगा फील्ड में, वो है कॉमन, कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस वर्क, ये काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और जब मेरे पास समय नहीं है तो मैं कैसे काम करूं। देखिए, कौन लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वो लोग जो या तो कहीं पे नौकरी करते हैं या उनका अपना खुद का कोई काम है, वो लोग आपको बोल सकते हैं कि मेरे पास ये करने का समय नहीं है। तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको समय मिले, आपके पास हो टाइम फ्रीडम, तो आपको अपने समय को मैनेज करके इसमें काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे काम करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम को मैनेज करके आप समय निकालेंगे, आधा घंटा, एक घंटा, और बनाएंगे अपना चेन, तो वो चेन आपको देगा टाइम फ्रीडम, आपको देगा एक शानदार मौका जिसमें आप कर सके अपनी पर्सनल ग्रोथ। तो आप पार्ट टाइम स्टार्ट करो ताकि आपको मिले टाइम फ्रीडम। और आपने बोला है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप समय कैसे कमाएंगे, उसके लिए आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसका चेन बनाना पड़ेगा। अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले टाइम फ्रीडम, मेक नेटवर्क, मेक चेन। उससे क्या होगा, आपको टाइम फ्रीडम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में आपको मिलेगा पर्सनल ग्रोथ करने का शानदार मौका। क्योंकि अगर आप बात करें नौकरी का, तो वहां पे आप काम करते हैं, उसमें आपका ग्रोथ होता है लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे आप काम करेंगे तो ग्रोथ होगा सीधा सीधा आपका। चॉइस है आपकी।
पार्ट टाइम स्टार्ट करो और पाओ टाइम फ्रीडम। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आपको मिलता होगा फील्ड में वो है सोचकर बताऊंगा। ये सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन है और शायद आपको ये बहुत बार मिलता होगा। क्या आपको ये मिलता है इस ऑब्जेक्शन? प्लीज रिप्लाई मी। क्या आपको लोग बोलते हैं आपने प्लान दिखाया, किया शानदार प्रेजेंटेशन, फिर लोग बोलते हैं लास्ट में कि सोचकर बताऊंगा, सोचकर बताऊंगा, कल परसों मुझे टाइम चाहिए, टाइम लेके मैं सोचूंगा और सोच के बताऊंगा। ये सोच के बताना है सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन। क्यों? क्योंकि प्लान देखा आपने, समझा आपने, क्लियरिटी पाई आपने, अब सोचना है तो सोचना है आपको, लेकिन क्योंकि वो शायद अभी करना नहीं चाहता, उसकी कुछ प्रॉब्लम होंगी, मजबूरियां होंगी, या वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए वो आपको सीधा ना नहीं बोलता, इसलिए बोलता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। ये दिखाता है कि उनके अंदर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो आपसे सवाल नहीं पूछते लेकिन डर है, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। फिर उसके अलावा कौन लोग हैं? वो लोग जो आपको सीधा ना बोलते, वो बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा। उसके बाद जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते वो बोलते हैं मैं अपने घर वालों से, माता पिता से पूछ के बताऊंगा, या जिनके पास्ट में रहे हैं पुराने अनुभव, वो बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ना नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए वो बोल देते हैं सोच के बताऊंगा। आप ये मान के चलिए 90%, सब नहीं, 90% केस में जो बोलता है सोच के बताऊंगा, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। 10% लोग होंगे जिनके पास कुछ होंगे जेन्युइन प्रॉब्लम, लेकिन 90% लोग जो बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा, मतलब वो आपको बोलते हैं सीधा सीधा इनडायरेक्टली ना। अब क्या करें, कैसे इनसे बचे? इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो है फील, फेल्ट, फाउंड। आप बोलिए कि सर मैं भी यही सोचता था, जब मेरे को ये प्लान मिला तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं सोच के बताऊं, लेकिन मुझे ये समझ में आया, ये लगा कि मैं हमेशा सोचता रहता हूं और कुछ करता नहीं हूं। तो उससे मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ करता हूं, और जब डिसीजन लिया तो इस इंडस्ट्री के जो सफल लोग हैं अपने अपलाइन में से मैं मिला, और उनसे मिलके मैंने जाना कि सब यही सोचते हैं कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन जो लोग लेते हैं डिसीजन, जो लेते हैं फैसला और बढ़ते हैं आगे, उनको मिलती है शानदार कामयाबी। तो सोचा ऐसा भी मैंने था, लेकिन मैंने क्या किया, साथ में सोच लिया कि मुझे करना भी है। मैंने ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन किया तो मिला अपने अपलाइन से, अपने एक्टिव अपलाइन से, उनकी सक्सेस को सुना, जाना, देखा, तो ये पाया कि इस बिजनेस में सोचने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस हमें देता है टाइम फ्रीडम, ये बिजनेस हमें देता है मनी फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुरक्षा। तो सोचना क्या है? समय कमाना है, पैसा कमाना है, सुरक्षा पानी, करना डेवलप, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आपको मिलता होगा फील्ड के अंदर वो है इट इज बिजनेस ऑफ मेकिंग फूल। ये तो बहुत कॉमन है कि लोग बोलते हैं कि जो बिजनेस है ना, ये है लोगों को बेवकूफ बनाने का, टोपी पहनाने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें क्या करते हैं, लोगों को बनाते हैं मूर्ख और पैसा कमाते हैं। देखिए सर, ये बिजनेस लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज रियल बिजनेस। अगर आप इसकी डेप्थ को समझें, सिस्टम को समझें, तो ये है 100% बिजनेस जिसमें मूर्ख नहीं बनते। मूर्ख बनाते हैं कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए मिसगाइडिंग कर देते हैं, लेकिन बिजनेस आपको मूर्ख नहीं बनाता। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं वो लोग जिनको होता है नेगेटिव नॉलेज या फेलियर इन एमएलएम। वो बोलते हैं कि ये काम है लोगों को मूर्ख बनाने का और पैसे कमाने का। अब इसमें क्या करें? इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में काम किया होगा, जहां पे अपने दोस्तों का, रिलेटिव का पैसे को डुबो दिया। अब वो बोलते हैं कि सब ऐसे ही होंगे और बनाते हैं सबको बेवकूफ। तो क्या करना है, हमें बताना है कि क्यू बिजनेस क्या है। इट इज ए 100% लीगल बिजनेस। और आप बोली कि हाँ मुझे भी लगता था कि ऐसा होता होगा, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने पाया कि क्यू बिजनेस में क्या है, आपको इनकम तब मिलता है जब आपके जनरेट होते हैं बिजनेस पॉइंट। बीपी मिलता है तो इनकम आती है। तो बीपी कहां से आएगा? बीपी आएगा सेल से। सामान बिकेगा, परचेजिंग होगा, तो बीपी आएंगे और मिलेगा आपको इनकम। तो जब पैसा बढ़ता है सेल्स पे, पैसा बढ़ता है बीपी पे, तो बेवकूफ बनाने वाला कोई काम भी नहीं है। उसके साथ साथ क्यू आपको देती है लाइफ टाइम बाई वन गेट वन फ्री, यानी आप जो पैसा पे किया उसका मिलता है डबल वैल्यू का सामान, प्लस एक शानदार आपको मिलता है अर्निंग का
अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाने का मौका। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, सही कॉन्सेप्ट क्या है एमएलएम का, कि आपने परचेजिंग किया, उससे आपको मिला बिजनेस पॉइंट, उससे मिलेगा आपको इनकम। तो इसमें कौन सा काम है बेवकूफ बनाने का, क्योंकि आपने खरीदारी किया है तो आपको मिलेगा उसके बदले में बिजनेस पॉइंट, और उससे मिलेगा आपको और टीम में, आपकी टीम के हिसाब से इनकम। तो कीवा बिजनेस है 100% लीगल बिजनेस, जहां पे आपको मिलेगा सिस्टम से पैसा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, हम करते हैं सेल एंड परचेज, वहां से हमें मिलता है बिजनेस पॉइंट और मिलता है इनकम। लेकिन कुछ लोग होते होंगे जो बेवकूफ बनाते होंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं है, बिकॉज वी आर इन 100% लीगल ऑथेंटिक बिजनेस। और अगर बात करें लास्ट ऑब्जेक्शन का आज के दिन का, वो है जब आप लोगों से मिलते हैं, उनको दिखाते हैं कुछ प्लान, उसके साथ आप बताते हैं कीवा के अंदर अगर आपको इनकम बढ़ाना है, इनकम लेना है, तो आप कीवा के अंदर स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉक पॉइंट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी इनकम और ज्यादा बढ़े। तो लोग बोलते हैं वाई स्टॉक पॉइंट एंड वाई सुपर स्टॉक पॉइंट, ये हमें क्यों खुलवाने चाहिए। देखिए, अगर जहां पे भी आप नेटवर्क बनाएंगे, जहां पे भी आप टीम बनाएंगे, अगर उस टीम में, उस एरिया में, उस नेटवर्क में अगर स्टॉक पॉइंट नहीं है, तो उस टीम के डिस्ट्रीब्यूटर को जो अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट का वो तुरंत नहीं होगा, सर्विस रहेगा बहुत ही स्लो, और ब्रांडिंग भी होगा आपके बिजनेस का कम। और जब आपकी टीम में सर्विस स्लो है, अवेलेबिलिटी स्लो है, तो उस नेटवर्क में जो ग्रोथ हो सकता था वो शायद आपको नहीं मिलेगा। तो अपने टीम को बेस्ट सर्विस देने के लिए, उसको तुरंत अवेलेबिलिटी के लिए आपको खुलवाना चाहिए अपने हर एरिया में, हर टीम में स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉक पॉइंट, ताकि आपको मिले एक शानदार ग्रोथ, बेहतरीन रिजल्ट। तो ये थे कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन जो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कुछ पॉइंट अच्छे लगे होंगे। जैसा मैंने बोला था कि आपके जो पॉइंट है वो ऐड कीजिए, प्लस ऐड कीजिए इन पॉइंट को, ताकि आप दे सकें अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का बेहतर जवाब और ले सकें ज्वाइनिंग। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन में कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। और आज के सेशन को लेकर आपको जो फीडबैक है वो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगा सेशन अच्छा, तो इसको पहुंचाना ज्यादा से ज्यादा, तो इसको आप मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऑन कीवा इंडस्ट्री फेसबुक पेज। और इसी के साथ आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और जहां भी मौका मिले सीखने का, कभी भी इसको मिस मत कीजिए, चाहे मॉर्निंग सेशन हो या रात का सेशन हो या वो आपकी टीम का इंडिविजुअल सेशन। ज्वाइन ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, जिसको लेके आप शानदार ग्रोथ अपने बिजनेस का कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको लगातार मीटिंग में आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे एक बार और करेंगे पार्ट 2 ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।